गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ प्रवेश न्यूटन। मैं आज आप लोग को कुछ फिजिक्स का जो वीवीआई चैप्टर है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लाइट एक बहुत बड़ा वीवीआई चैप्टर है, तो उसी लाइट से रिलेटेड आज हमने आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले है जिसको ऑप्टिक्स पर बोलते हैं। उस ऑप्टिक्स में दो तरह का हमारे पास ऑप्टिक्स होता है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। आज हमने के लिए आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं वो हम बात करते हैं रे ऑप्टिक्स का। और रे ऑप्टिक्स में जो चैप्टर है उस सारे चैप्टर का हमने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आप लोग को अगर हर बार वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर मुझे अच्छे लेक्चर को आपको लग रहा होगा कि सर उम्मीद है कि फिर से आप डालिएगा, फिर से आप वो वीडियो बनाइएगा, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके एक गांव के बच्चे तक के पहुँचा दीजिए। सभी लोग अपने अपने एक ग्रुप में अपने अपने भेज दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के लिए, वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नांकित में से किस दर्पण से प्राप्त होता है। क्वेश्चन को फिर से समझिए। करा कि वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नांकित में से किस दर्पण से प्राप्त होता है। क्या समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसमें कोई नहीं। तो देखिए, उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से। कोई दिक्कत? याद रखिएगा, उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। सेकंड बोल रहा है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब मतलब जितना वस्तु अगर मान लो कि 2 मीटर का है उससे बड़ा होना चाहिए। तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? तो इसका अवतल दर्पण हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को कहा जाता है। जब किरण मुड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है? व्यक्तीकरण, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन या फिर परावर्तन। तो देखो, अगर बात किया जाए तो इसको अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन। 4 में बोल रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। मतलब कब अपवर्तन होगा? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। क्या प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, उपयुक्त सभी होगा। तो देखो, पहला ऑप्शन हो जाएगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है ना, बात को समझिएगा। चलिए 5th नंबर पर आते हैं। करा किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। क्या कारण है जो हवा का बुलबुला होता है पानी के अंदर भी चमकता है? ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, पूछता भी है, तो इसको याद रखिएगा कि फिर पूर्ण परिवर्तन के कारण। अरे किसका सारा जो गुण होता है पूर्ण परिवर्तन की होता है। ठीक है, पूर्ण परिवर्तन के कारण। करा जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य, अब कांच में प्रवेश कर रहा है तो इसका तरंग दैर्घ्य घटता है कि बढ़ता है? तो इसका तरंग दैर्घ्य जो है वो घटता है बाबू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के डी करा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि जब जल और कांच, देखो यार ये सब क्वेश्चन जो है बनाने वाला है। अब जैसे म्यू अपवर्तनांक के तुम जानते हो कि म्यू बराबर फॉर्मूला होता है, तो उसके हवा किस में जा रहा है तो उसमें रख दो। ठीक है ना, म्यू के केस में कि एयर के केस में से कौन सा मीडियम में जा रहा है उसके लिए क्या जल और कांच का अपवर्तनांक 4/3, 3/2। जल का अपेक्षा कांच के अपवर्तनांक क्या होगा? तो म्यू, देखो इसका फॉर्मूला अगर बात किया जाए तो तुम फॉर्मूला जो होता है म्यू बराबर तो प्रकाश की चाल बटे प्रकाश की चाल इन मीडियम। ठीक है ना, तो प्रकाश की चाल मीडियम में उस फॉर्मूले पर अगर तुम अब रखोगे तो इसका डायरेक्ट मतलब कट कर आ जाएगा 7 का, तो 7 का आंसर डी हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। 8 में बोल रहा है कि
पानी तथा कांच के ई भी उसी पर रखोगे 4/3। अगर तुम करोगे इसका सोल्यूशन कैसे, तो 4/3 5 तथा 5/3 दोनों एक दूसरे को कर दोगे तो क्रांति कौन बोल रहा। तो यार देखो यहाँ पर अलग बात हो गया कि एक प्रकार से किरण देखो म्यू बराबर होता है 1/sin IC, ठीक है। तो देखो बाबू sin IC की बात करें तो सबसे पहले म्यू वाला कहाँ से निकाल दो, तो म्यू निकाल दो। म्यू बराबर होता है म्यू2 मतलब कि मीडियम इसका बाई मीडियम कहाँ से कहाँ जा रहा है जी वाला, और उसके बाद डिवाइड अगर कर दोगे तो तुम्हारे पास क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा जो कि आपने कर रहे हैं तो साइन इनवर्स 4/5 आ जाएगा। साइन इनवर्स 4/5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु के दो स्थितियों के बीच की दूरी जिन पर वस्तु के प्रतिबिंब का आकार दोगुना हो जाएगा। तो प्रतिबिंब का आकार की अगर बात कर रहा है तो क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से करा क्वेश्चन नंबर 10 में करा एक इस सब फॉर्मूला पर तुम बना सकते हो 1/f = 1/b + 1/u वाला पे करा एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो बताएं कि निम्नलिखित में कौन सा सही है, मतलब सोल्यूशन करके देखना है। तो इसका सोल्यूशन जब कीजिएगा उस फॉर्मूला पर तो देखो ए और बी दोनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन करा दोनों ए और बी सही है, गलत है कि सही है। तो इसमें क्या कौन सही है कौन गलत है उसको हम लोग को लेकर चलना है। तो 10 का देखो डी है, दोनों ए और बी है जो गलत है, ठीक है ना, बाकी उस पर नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 की बात करते हैं। करा है एक ट्रांसमिशन लाइन है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर क्या काम करता है, एक ट्रांसमिशन लाइन का, एक वेवगाइड, ट्रांसमिशन लाइन एवं वेवगाइड दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसमिशन गाइड देखो 11 का जो है वो ट्रांसमिशन लाइन और वेवगाइड दोनों का ही काम करता है। 11 का हो जाएगा सी बाबू, क्या हो जाएगा 11 का सी हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है प्रकाश वर्ष का मात्रक, मतलब कि लीप ईयर क्या क्या होगा मात्रक। तो लीप ईयर का मात्रक अगर करना है तो किसके लिए होता है, तो ये दूरी के लिए होता है, ठीक है। कभी समय के लिए नहीं होता है, कभी ऊर्जा के लिए नहीं होता है, कभी प्रकाश के लिए नहीं होता है, जब भी होता है तो दूरी के लिए होता है। बाकी इसका देखो अगर हम बात करें आपका तो आंसर भी दिया हुआ, आप आंसर मैच कर सकते हैं मानकर, ठीक है। बाकी हम फिर से चलते हैं कंटिन्यू इसका आगे के। चलिए प्रकाश के गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन, अब आ जाते हैं सेकंड चैप्टर पर कि गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन के लिए कौन कौन सा हमारे पास होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पानी से हवा का एक द्विउत्तल मतलब डबल कन्वेक्शन बुलबुला इस प्रकार व्यवहार करेगा जैसा कि किस तरह का व्यवहार करता है, तो हम लोग का समझ में आना चाहिए। तो देखो इसका जो व्यवहार होता है अपसारी की तरह होता है, ठीक है। कभी भी संस्कृतकारी कांच की समतल पट्टी नहीं अवकलन है, अपसारी मतलब डाइवर्जेंट, हमेशा ये रे को डाइवर्ट करता है, तो इसीलिए इसको ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी सेकंड पर। कह रहा है कि इसमें बोल रहा है बात कर रहा है कि एक द्विउत्तल मतलब डबल कन्वेक्स लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर, इनके पाचर अपवर्तनांक कितना हो तो फोकस दूरी क्या होगा। तो देखो इसमें आप निकाल सकते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला से कि 1/f = इसका फॉर्मूला हम बना दें हैं कि 1/f = आप लोग का जैसा कि प्रूफ करवाए हैं μ-1 लेक्चर में देख रहे हो उसी पर बनाना है 1/r1 - 1/ क्या हो जाएगा r2 हो जाएगा। इस फॉर्मूला पर अब अगर आप बनाइए इसको तो कंप्लीट आपका जो सॉल्यूशन आ जाएगा क्या हो जाएगा, तो सेकंड का जो सॉल्यूशन होगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है एक लेंस जिसका अपवर्तनांक कितना 1.5 है, हवा में फोकस दूरी इतना है, अपवर्तनांक वाले माध्यम उस लेंस की फोकस दूरी, फिर इसमें क्या निकालना एफ निकालना है। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा अनंत पर चला जाएगा। 4 का बोल रहा है कि एक उभय बाई कन्वेक्स लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या सेंटीमीटर। फिर देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो किस तरह से फॉर्मूला पर सेटअप करना है वो देख लीजिए और इसका ऑप्शन हो जाएगा 12 का सी, क्योंकि बहुत न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल का जब तक आप बनाओगे नहीं, जब तक इसको रटने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा एक फॉर्मूला याद रखिए और उसी फॉर्मूला पर आपको ऑब्जेक्टिव बना देना है, कभी भी रटिएगा हमेशा गलत जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव।
जो थ्योरी है, थ्योरी को आप रट सकते हैं, थ्योरी को आप याद कर सकते हैं, बट नोमेरिकल वाला जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको कभी रटने की कोशिश नहीं, उसका सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक सोल्यूशन कीजिएगा एक क्वेश्चन का, तो हो सकता है आपको उस क्वेश्चन से आपको 2-3 को माइंड में आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एक लेंस की दो सतहों की वक्रता त्रिज्या r है जो समान है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के फिर देखो लेंस मेकर फॉर्मूला पर रखिए। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। फिर वहाँ पर r को समान लेकर चलना और फोकस दूरी को निकाल देना। तो फिर इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 में कह रहा है शीशे का एक द्वीव लेंस जिसका अपवर्तनांक म्यू1 है एक माध्यम जिसका परिणाम म्यू2 है में डाल दिया जाता है। अब यदि प्रकाश की समानांतर किरणें लेंस से अपसृत होकर निकले तो अपसृत होकर निकलने की बात कर रहा है। तो इसमें देखो 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, म्यू1 से ग्रेटर क्या होगा म्यू2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 पर आप बात करते हैं। करा एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक कितना 1.5 है। इस लेंस के यदि पानी म्यू1 पानी का कितना होता है 1.3 में डाल दिया जाए तो इसका व्यवहार किस तरह से करेगा। तो देखो जब किसी को पानी में अगर आप डाल रहे हो वो भी लेंस को पानी में डाल रहे हो तो इसका जो व्यवहार होगा वो अपसारी की तरह होगा, अभिसारी की तरह होगा। किसका होगा अभिसारी, कन्वर्जिंग, लाइट को कन्वर्ज करेगा अपने। क्वेश्चन नंबर 8 करा एक उत्तल लेंस अपवर्तनांक कितना है 1.5 है, उसका पानी का अपवर्तनांक कितना 1.33 में है, डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ेगी या वह घटेगी, क्या होता है। तो देखो इसका जो क्षमता होता है वो घट जाता है। ठीक है ना। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक म्यू1 अपवर्तनांक वाले पदार्थ से बना एक अद्वितीय उत्तल बाइकन्वेंशन जिसको बोलते हैं म्यू2 अपवर्तनांक माध्यम में रखा गया है तो लेंस कैसा व्यवहार करता है। तो इसमें जो है अपसारी की तरह लेंस व्यवहार करता है, अपसारी। और यदि केवल इसमें हमेशा म्यू1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा म्यू2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो जितना भी ऑप्टिक्स का है लगभग ये सब हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है। अब कांच को अवतल को जब पानी में तुम डालोगे तो कैसा हो जाएगा, तो कम अपसारी होगा, मतलब डाइवर्जेंट की तरह होता है। ठीक है ना। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि जब किसी उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है तथा फोकस दूरी f है को पानी में म्यू बराबर 1.33 में डुबाया जाता है तब उसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो उसकी फोकस दूरी जो f से बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है f से बड़ा हो जाता है, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है, श्वेत प्रकाश की किरण कहाँ लेंस में प्रवेश करती है, लेंस में अगर जाता है, ये देखो बीबीआई क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है बाबू, इसको बहुत ही अच्छा से याद रखिए। प्रवेश करती है तो निम्न में से किस में परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन की अगर बात कर रहा है तो वेग और तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होगा। किस में होगा, वेग और तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होगा। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि f1 और f2 दो फोकस दिया हुआ, f1 और f2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस के एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। एक दूसरे का संपर्क में तो संयोजन हो गया। इस संयोजन ने ऐसे पतले लेंस जैसे व्यवहार करा जैसा कि जिसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका फोकस दूरी जो होगा, अब इसको तुम बना सकते हो यार, हम लोग जानते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस क्या होता है 1/f2 होता है। अब इसी दो लेंस को तुम जोड़ो तो एलसीएम लोगो तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर बी जो आंसर बी है वो नहीं आएगा। अच्छा दूसरी बात कर रहा है कि पावर ऑफ डायोप्टर का जो बात करते हैं उसमें भी कभी कभी दे देता है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस में तो उसमें भी धर्मकांड जैसे देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास, कह रहा है कि दो डायोप्टर अब -3.5 डायोप्टर को दो लेंस संपर्क में रखें, क्षमता क्या होगा। तो पावर P बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा P1 प्लस P2 करके लगाओगे। अब P1 प्लस P2 अगर तुम लगाओगे इसमें डायोप्टर में दिया हुआ और नहीं तो अगर फोकस में दिया रहता तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/f होता है। आप इस पर रख कर देख लीजिए डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखो 16 का क्या हो जाएगा B -1.5 डायोप्टर होता है। ठीक है, इसको याद रखेगा -1.5 डायोप्टर होता है। चलिए सेकंड 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा फोकस दूरी के उत्तल लेंस की किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए
वस्तु और पर्दे के बीच कम से कम कितना दूरी होना चाहिए। अब वास्तविक प्रतिबिंब अगर हम बना रहे हैं तो इसके बीच का प्रतिबिंब के बीच का कम से कम जो दूरी होना चाहिए वो 4 टाइम्स होना चाहिए फोकस दूरी का, ठीक है ना। कितने टाइम्स होना चाहिए, 4 टाइम्स होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है। 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी लेंस से तो लेंस का, तब P बराबर फिर कर दो बाबू, 2 को दिया हुआ, तब B बराबर कर दो P1 प्लस P2 कर दो। मतलब कि अगर यहाँ डायोप्टर निकालना तो पहले अगर तुम F निकालना चाहते हो तो 1/F बराबर कर दो 1/F1 प्लस 1/F2 कर दो। और दोनों जब F आ जाएगा तो उसको पावर और डायोप्टर पर P बराबर 1/F पर मान रख दो। जब P बराबर 1/F पर मान रखोगे तो लगभग इसका आंसर आ जाएगा 2.5 में, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 17 में करा है कि यदि समान फोकस दूरी F के दो अभिसारी कन्वर्जिंग लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब फोकस दूरी क्या होगा। जब एक दूसरे के संपर्क में आप रखिएगा तो इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो F बाई कितना आ जाएगा, F/2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर जो करवा रहे हैं इसमें से मैक्सिमम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 नंबर का ऑप्टिक्स होता है। 14 नंबर में जो आता है ऑब्जेक्टिव आपको एकदम जो से मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपको एकदम 100% श्योर है कि बोर्ड में आने वाला है। इस पैटर्न पर जब भी आधारित रहेगा इसी पैटर्न पर रहेगा। आप एक बार जरूर देख कर जाइए, आप देखिएगा 100% आपका ऑब्जेक्टिव बना जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की हम लोग बात कर लेते हैं। 18 पर बोल रहा है दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है, दो उत्तल लेंस है जो एक दूसरे के संपर्क में है का समतुल्य लेंस होता है उसको कैसा लेंस बनाते हैं हम लोग हैं। तो देखो उसका जो होता है उत्तल लेंस को बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, उत्तल लेंस का। फिर करा है 19 में, फिर अभी तुरंत बनाया फोकस दूरी डायोप्टर वाला बात। तो P बराबर 1/F, उस पर 2 डायोप्टर दिया 1/F इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं, 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/, तो यहाँ पर हो जाएगा P बराबर P1 प्लस P2 दिया हुआ डायोप्टर में, सभी का जोड़ कर है उसका क्षमता निकालिए। तो इसका फिर ऑप्शन हो जाएगा -10 आ जाएगा लगभग। अच्छा एक क्वेश्चन मतलब कि 2000 बहुत इंपॉर्टेंट 20 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। करा लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाए। अगर मुख्य अक्ष मतलब कि बिंदु पर आ जाएगा तो कितना इसका प्रतिबिंब बनेगा, यही मुझे निकालना है यार। तो देखो इसका 2 ही बनेगा। पहला एक इसके लिए बन सकता है यार, एक बार इस सतह के लिए बन सकता है, ठीक है। 4 को माध्यम में बांटने से कुछ नहीं होना है, ठीक है। Mi1/Mi2 Mi3/Mi4 भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ गलती से Mi3 वो लिख दिया। चलिए तो इसका जो होगा ऑप्शन वो 2 होगा, 2 को बनाएगा। कितना बनाएगा, 2 बना जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि तीन लेंस जिनकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर -15 इतना सेंटीमीटर एक दूसरे को सटाकर रखे, अब निकाल दो। तो 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। अब देखो नेगेटिव और पॉजिटिव पावर और डायोप्टर का हम बात कर रहे हैं, बहुत उस पर ऑब्जेक्टिव आता है। तो पावर और डायोप्टर में बाबू तुमको साइन कन्वेंशन जरूर देखना कि कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, कन्वर्जिंग है कब डाइवर्जिंग है। अगर तुम्हें साइन याद है, अगर ऑप्टिक्स को न्यूमेरिकल में साइन चिन्ह परिपाटी के नियम अगर याद है तुझे तो समझ जाओ कि तेरा 100% ऑब्जेक्टिव सही होगा। अगर आपको चिन्ह परिपाटी के नियम याद नहीं है तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे और सारा ऑब्जेक्टिव आपका गलत चल जाएगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट कहता है हमने तो ऑब्जेक्टिव बना दिया सर, बट बाबू कहाँ सही बनाया, क्या साइन कन्वेंशन आपने बनाया, क्या आपको साइन कन्वेंशन याद है। तो इस सब बातों पर आप ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 21 का अगर आप सोल्यूशन कीजिएगा तो जैसे यहाँ पर हिंट्स दिया हुआ है तो कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। इस पर कम से कम तो 3 से 4 क्वेश्चन है इसी सेम पैटर्न पर, इसी सेम पैटर्न पर 3 से 4 क्वेश्चन है। तो आप एक बार देख सकते हैं और साइन कन्वेंशन ये सब पूरा कर लीजिएगा। बाकी इसी का ऑप्टिक्स का ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप पर आते हैं 22 पर जैसे बात कर लेते हैं। कह रहा है प्रकाश की एक किरण कांच जिसका अपवर्तनांक μ√3 है गोलीय सतह पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। इस सतह पर परिवर्तित और अपवर्तित होने के किरणों के बीच का कोण होगा, कितना कोण होगा ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 कितना कोण पर ये मूव करता है। तो देखो बाबू 80 के नहीं 90 डिग्री पर लगभग जाते हैं तब ये मूव करता है। कितना डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर। याद रखेंगे हम लोग कितना डिग्री, 90 डिग्री पर ये मूव करता है, ठीक है।
चलिए उसी तरह से करा हवा में स्थित इतना गोलीय सतह के वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाएगा। अगर मान लो व्यू बराबर 1.35 है तो कहाँ से इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 23 का हो जाएगा ए, मतलब कि अपवर्तक सतह की वक्रता त्रिज्या के 3 गुनी से अधिक दूरी पर इतना पर रखेगा तो यहाँ से प्राप्त। अब देखिए सारे ऑब्जेक्टिव का हमने आंसर दे दिया है। ठीक है, बाकी हम आकर लेकर इसी चैप्टर का ऑप्टिक्स का ही नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आऊँगा, जो पार्ट 1 पार्ट 2 के पार्ट में बढ़ेगा। अब अगला टॉपिक में इसमें कम से कम बाबू देखो थोड़ा थोड़ा हम सारा ऑब्जेक्ट जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी का डिस्कस करूँगा। आज जो चैप्टर में अभी किया हूँ इसका मतलब कि क्या हम बतावे तो 80% चांस है कि ये सबसे आने वाला है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो कि आपका बोर्ड में आने वाला है। ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। आप इस चीज़ को रिवीजन कीजिए और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपका लेकर आऊँगा। चलिए, थैंक यू।